गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। टाइम कौन सा भी हो, गुड मॉर्निंग, क्योंकि वी आर टॉकिंग हियर फर्स्ट टाइम टुडे ऑन 10th स्टैंडर्ड्स सिमिलैरिटी। दिस इज लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 8 तक के सभी प्रीमियर आपको ऑलरेडी अवेलेबल है अपने चैनल पे, और उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है ताकि आप उसका स्टडी कर सको। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बच्चे लोग, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे बच्चे ज्योमेट्री के बारे में थोड़े डर रहे हैं, तो ये डर कम करने के लिए मैं आपको थोड़ी हेल्प कर दूँ। बहुत बात देखिए कि टीचर जब पढ़ाते हैं तो whatever they teach you, it means that not you learn। आपको सीखने के लिए खुद को सिखाना पड़ता है, खुद को समझाना पड़ता है कि ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, और उसका वो पर्टिकुलर जो स्टेप्स होते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। हम यहाँ स्वयं लर्निंग पॉइंट में फिजिकल लाइव क्लास में वैसा कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, कोई वांदा नहीं। आप घर पे कर रहे हो तो भी उसको समझ के कैसे करना है इसके बारे में मैं थोड़ा आज बताने की कोशिश करूंगा। अब समझिए कि जब आपके सामने क्वेश्चन आता है, क्या आता है जी? क्वेश्चन आता है। ओ गुड। सो इन द एडजॉइनिंग फिगर बीपी परपेंडिकुलर एसी, सीक्यू परपेंडिकुलर AB, A dash P dash C, A dash Q dash B, then prove that APB and AQC are similar। अब स्टेप्स क्या होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या स्टेप्स होने चाहिए? सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल, स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल APB सिमिलर प्रूफ करना है। किसके साथ सिमिलर प्रूफ करना है? ट्राइंगल AQC, ट्राइंगल AQC। अब तुम्हारा काम क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू हाउ टू टेक? कौन सी स्टेप लेनी चाहिए? तो पहले वो ट्राइंगल है क्या, कहां है? ओ गुड, देखते हैं। APB ये ट्राइंगल है। ओ गुड, ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। क्या दूसरा क्या ट्राइंगल है, जरा वो भी देखो। AQC, AQC यानी ये ट्राइंगल है। गुड। अब बोला क्या गया है कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाने हैं। अब सिमिलर दिखाने के लिए पहला स्टेप क्या है? ऑब्जर्व करो कौन से ट्राइंगल है, कहां है, देख लिया। अब सिमिलर दिखाने के लिए आपके पास कौन से टेस्ट है, टेस्ट को जरा ध्यान से समझो। सर हमारे पास SAH टेस्ट है, SSS टेस्ट है और AA टेस्ट है। नॉर्मली यहां देखिए कि बताया ऐसा गया है कि ये जो एंगल है ये यहां तो कॉमन दिख रहा है और ये दोनों 90-90 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि A टेस्ट से ये दो ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। अब थोड़ा और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करने की बात कर रहा हूं। डायग्राम तो ऑलरेडी ड्रॉन है, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो तो मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या किया मैंने, ये ट्राइंगल AQC ड्रॉ किया। अब समझिए ये जो दूसरा ट्राइंगल है, क्या ट्राइंगल है ये? दिस इज व्हाट APB है। क्या है? APB। ध्यान से समझिए, APB और AQC में आपको समझ में आ जाएगा कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये कॉमन एंगल है। डू यू एग्री? गुड। तो क्या समझ में आ जाता है कि एंगल A is congruent with angle A. It is what you can say common angle. What you can say that common angle. इसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन एंगल बोलेंगे। अब बात होती है A यदि कॉमन एंगल है तो अब आगे जाते हैं। APB क्या है? एंगल APB is congruent with AQC. What is the reason? What is the reason? Each 90 degree।
तो इससे समझ में आ जाता है कि यदि ऐसा है तो ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर, ऐसा लिखते हैं ट्रायंगल ए क्यू सी। क्लियर बात समझ में आ गई? ये ए क्यू सी था, ए क्यू सी। तो यहां हम लिखते हैं ए टेस्ट, और ये सिर्फ सिमिलैरिटी के लिए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से लिख सकते हैं ए टेस्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या किया मैंने। पहले देखा व्हाट द फर्स्ट स्टेप, स्टेप को ध्यान में रखो। व्हाट द फर्स्ट स्टेप, स्टेप इज वो रीड द एग्जाम्पल। नंबर 1 स्टेप रीड द एग्जाम्पल। नंबर 2 स्टेप ऑब्जर्व विच ट्रायंगल्स टू बी प्रूव्ड एज अ सिमिलर एपीबी। कहां है ये एपीबी? एपीबी यहां है, उसको सेपरेट करो एपीबी। ओके, एक्यूसी कहां है? एक्यूसी सेपरेट करो। क्यों? समझने के लिए। एक दो बार प्रैक्टिस कर ली, वो फिर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हो गया। अब कॉमन एंगल क्या है? ए कॉमन है, और कौन सा 90 डिग्री है? एपीबी एंड एक्यूसी ईच 90 डिग्री। सो ए टेस्ट से दो ट्रायंगल सिमिलर है। अब तुम्हारे ब्रेन में उसका एक मैप बनाओ, एक पाथवे बनाओ। क्या? ये ट्रायंगल इस प्रकार के एग्जांपल्स में कॉमन एंगल और ईच 90 डिग्री ऐसे लेते हैं, और फिर इसके आधार पर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है ये प्रूव करते हैं। आगे का एग्जांपल लेते हैं। क्या है नेक्स्ट एग्जांपल? ओह गुड, ये ऑलरेडी क्या है इधर मैंने तो डायरेक्टली प्रूव कर दिया, मुझे पता ही नहीं था कि ये एक एक्टिविटी है। क्या है? एक्टिविटी है। तो लेट्स डू दिस एक्टिविटी। ओके, अब ये एक्टिविटी करना आपके लिए बिल्कुल आसान जाएगा। द रीजन इज वेरी सिंपल कि आपने ऑलरेडी ये पूरा एग्जांपल सॉल्व किया है। अब देखिए एपीबी किससे कॉन्ग्रुएंट है? एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट विथ व्हाट दैट? एक्यूसी। एंगल एक्यूसी। एक्यूसी, ओ गुड, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोला है, ऐसा कुछ कॉन्ग्रुएंट वगैरह नहीं बोला है। क्या बोला है? हम यहां लिखते हैं ओके, ईच 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है और ये भी क्या है? 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। एपीबी कॉन्ग्रुएंट है एक्यूसी से। ओके, दूसरा क्या है कि पीएबी एंड क्यूएसी कॉमन एंगल है। ये कॉमन एंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट है। और क्या है? और बताया गया है कि एपीबी इज सिमिलर टू एक्यूसी। एपीबी किससे सिमिलर है? ओके, एक्यूसी से सिमिलर है। मैंने डायरेक्टली ऐसा प्रूव कर दिया, ये भी चलेगा। और दूसरा कि ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था कि एक्टिविटी इस प्रकार करते हैं। सो आई होप यू गॉट दिस, वेरी सिंपल। ये दो आंसर लिखने हैं। ओके, आपके टेक्स्ट बुक का शायद ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन है, ये डायग्राम है, जरा ध्यान से देखिए। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट इन पॉइंट Q if 2QA is equal to QC। मतलब QC जो है QA के 2 गुना है, डबल है। ओके, तो हम क्या करेंगे? यहां सॉल्यूशन लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। तो क्या क्या प्रूफ करना है जरा ध्यान से देखते हैं। What we will see here, observe carefully. Diagonals of quadrilateral ABCD intersect in point Q if 2QA is equal to QC, 2QB is equal to QD, then we have to prove that DC is equal to 2AB. DC जो है ये AB के डबल है, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन पहले क्या दिया है वो तो समझ लो। तो यहां दिया है 2QA is equal to QC। इसका मतलब सिंपल है कि यदि हम QA अपॉन QC की बात करें तो 1/2 आता है। 1/2 कैसे? ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, वो डिनोमिनेटर को जाएगा, यहां 1 नंबर लिखो। सेम वैसे ही क्या है? 2QB is equal to QD, is it? QB is equal to QD, तो क्या आएगा? QB upon QD is equal to 1/2। This is what second one। अब ध्यान से समझिए। ओ गुड,
ये क्या हो रहा है, इसको नहीं निकालना है। ओके, अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा छोटा कर दिया। ओह गुड, चाहे तो इसको ऐसा लंबा कर देते हैं और छोटा कर देते हैं। अब बारी आती है सॉल्व करने की। ध्यान से समझिए। देखिए बच्चे लोग, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये ट्रेपेजियम है। गुड, तो हम यहां लिख सकते हैं कि ये ट्रेपेजियम है। नॉर्मली हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखो कि यहां क्या सोचना है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आया होगा। तो यहां देखिए, नॉर्मली हम क्या करते हैं, यदि दिस इज पैरेलल टू दिस वन बिकॉज इट इज व्हाट कॉल्ड एज अ, हाँ लेकिन डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोला है, पैरेलल ऐसा कुछ एज सच दिया नहीं है, तो हम पैरेलल नहीं बोल सकते। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। नॉर्मली ये हम ट्रेपेजियम को कंसिडर करते हैं, मतलब दिस इज कंसिडर्ड एज अ ट्रेपेजियम, तो हम उस प्रकार सॉल्व करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब यहां डायरेक्टली लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बोलो, मैं आपको बोलता हूं। देखिए, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CQD, क्या किया मैंने, ट्रायंगल AQB, ट्रायंगल CQD में कंसिडर किया कि QA अपॉन QC इज इक्वल टू QB अपॉन QD फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से। क्या है ये, AQ अपॉन QC एंड देन QB अपॉन QD, और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इंक्लूडेड एंगल कौन से है, एंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल CQD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल AQB is similar to triangle CQD। yes टेस्ट। क्यों, क्योंकि यदि कोई दो ट्रायंगल के साइड प्रोपोर्शन में है और उनके इंक्लूडेड एंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यस टेस्ट। तो इस प्रकार देखिए, यहां ये भी सोच हो सकती थी कि यदि ये लाइन पैरेलल होती तो ये और ये अल्टरनेट एंगल आता। नॉर्मली ऐसे एग्जाम्पल रहते, तो जरा ध्यान देना कि डायरेक्टली आप ऐसा ना बोले, क्योंकि मैंने उधर देखा नहीं और डायरेक्टली बोला कि AB इज पैरेलल टू CD। अब समझ रहे हो, तो ऐसा होता है, समझ रहे हैं। तो प्रोसेस को ध्यान में रखना जरूरी है। तो पहले क्या दिया था वो हमने लिखा, फिर उसके बाद हमने ये दो ट्रायंगल कंसिडर किए। ये ट्रायंगल कंसिडर करने के बाद इसका जो रेशो है वो रेशो लिखा, साइड्स का रेशो, और उनके इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसके कारण हमने इस्तेमाल किया यस टेस्ट, दैट्स इट, और ये प्रूफ किया। अब आगे जाते हैं। आगे प्रैक्टिस सेट 1.3 के कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको जरा समझते हैं। तो आर यू रेडी विथ मी? चलो फटाफट देखते हैं। ये पहला एग्जांपल आपके सामने, ABC 75A, ADC 75A state which two triangles are similar and by which test also write the similarity of these two triangles by a proper 1-to-1 correspondence। वेरी सिंपल बेटा, ध्यान से समझिए। अब यहां एक तो चीज हो रही है कि ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है और ये कॉमन एंगल है। डू यू एग्री? गुड। तो उसी प्रकार लिखते हैं, यहां सॉल्यूशन लिखते हैं, और ये सॉल्यूशन में हम यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल CDE। क्या लिखते हैं? इन ट्रायंगल CDE। यदि CDE लिखते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? CBA होना चाहिए। क्यों बोलो, क्यों? क्योंकि CDE D 75 है, तो D के करस्पॉन्डेंस कौन आना चाहिए? B आना चाहिए, और C तो कॉमन है, तो यहां आएगा CBA, और ये दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे। तो कैसे? तो पहले लिखेंगे हम एंगल CDE इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल CBA। व्हाट यू राइट हियर? इज
75 degree. If it's 75 degree, then it's very simple. CDE it's congruent to CBA and angle C कॉमन है, आसान है. ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन जरा ध्यान से देना बेटा. ओह गुड. तो ये क्या हो गया? कॉमन एंगल. तो हम यहां क्या लिखेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल CDE सिमिलर ट्रायंगल CBA. व्हाट टेस्ट इज? नॉर्मली AA टेस्ट. आणि कौन सी करस्पॉन्डेंस है? AA टेस्ट बाय CDE correspondence CBA. By which correspondence? CDE correspondence CBA. समझ आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं. प्रोसेस देखो, एग्जाम्पल वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल सॉल्व करने से काम नहीं बनता है, उसके पीछे बहुत सारी प्रोसेसेस होती है. अब यहाँ यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत बार ये प्रोसेसेस कभी कभी मैं डायरेक्टली कर देता हूँ. तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, क्या करना है ये देखा, फिर सोचा कि ये कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं ये सोचा, फिर कर दिया. और उसके लिए जो जो प्रॉपर्टीज थियरम इस्तेमाल करने हैं उसको भी आपको पहले ही दिमाग में सेट करके रखना है. गॉट इट? गुड. नेक्स्ट आता है यहां, Are the triangles in the following figure similar? If yes, by which test? Oh, good. Very simple. देखिए यहां हम क्या करेंगे? प्रूफ लिखेंगे. क्या बोलेंगे? प्रूफ. चलेगा आपको ये ऐसा प्रूफ लिखा तो? हो. चलो फटाफट आइए प्रूफ लिखते हैं. कुछ लोग बोलेंगे ये आसान है, ये बिल्कुल आसान है. देखिए आपको पता है कि यदि हम PQ अपॉन LM लेंगे तो आपको समझ में आएगा 6/3 आएगा. या आप LM अपॉन PQ भी लेंगे, ये उल्टा भी करेंगे, ये आप ऐसा भी कर सकते हो. ठीक, कर सकते हो ना उल्टा? नहीं कर सकते? कर सकते सर. ओके, तो 6/3 इज व्हाट यू कैन से दैट इट्स वेरी सिंपल. 3 1 जा 3 2 जा. ओह गुड. अब इसका करते हैं QR एंड MN. तो इसका भी क्या आएगा? 8 4 मतलब 2 1. और तीसरा भी आएगा, क्या आएगा? PR अपॉन LN इज इक्वल टू 10/5 2/1. 5 2 जा 10. इसका मतलब है कि ट्रिपल AS टेस्ट से ये दो ट्राइंगल सिमिलर है. क्या आप सॉल्व कर सकते हो? फटाफट करिए. तो यहां हम लिखेंगे ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल LMN. जरा देखिए क्या आएगा. पहले लिखेंगे PQ. तो PQ अपॉन LM इज इक्वल टू 6/3 दैट इज 2/1. इसको एक नंबर देंगे बेटा, एक नंबर देंगे. फटाफट लिखेंगे. QR अपॉन MN लिखेंगे इज इक्वल टू व्हाट दैट कॉल्ड एज 8/4 2/1. इसको 2 नंबर लिखेंगे बेटा, फटाफट लिखेंगे. फिर उसके बाद PR अपॉन LN इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2/1. दिस इज व्हाट थर्ड वन. आसान तो है ही. और यहाँ फिर आएगा फ्रॉम 1 2 3 PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन MN इज इक्वल टू PR upon LN from 1 2 and 3. What you can say, therefore triangle PQR similar triangle LMN, what that called as a yes test for similarity. Yes test for similarity. Is it? आसान है, बहुत ही आसान है. कड़क, एकदम कड़क. तो फटाफट लिख रहे हो आप. गुड. एज शोन इन द फिगर्स, 2 poles of height 8 मीटर 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आपको पता है इस प्रकार का एग्जाम्पल 9th स्टैंडर्ड में भी शायद आपने देखा होगा, सॉल्व किया होगा. ओके, इफ द लेंथ ऑफ शैडो
are of a smaller pole due to sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time? वेरी सिंपल, आपको एक्स फाइंड आउट करना है, यहां कोई सिमिलरिटी प्रूव करनी नहीं है, तो भी हम यहां लिखेंगे डायरेक्टली सॉल्यूशन में। क्या लिखेंगे? ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल ACB। मैंने कैसे लिखा आपको दिखाई दे रहा है? ओके गुड, बड़ा पहले लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रायंगल ACB सिमिलर ट्रायंगल PRQ। यदि ACB और PRQ सिमिलर है तो आपको पता चलेगा कि पहले AC अपॉन वट, AC अपॉन क्या आएगा? PR आएगा, और फिर BC अपॉन क्या आएगा? QR आएगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सर आपने ये प्रूफ क्यों नहीं किया कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है? हाउ यू सेड दिस? व्हाट्स द रीजन? द रीजन इज सिंपल बेटा, ये यदि परपेंडिकुलर होता है तो उनकी शैडो भी, मतलब उनकी शैडो उनके सिमिलर रहेगी। ये परपेंडिकुलर है दोनों भी, ओके, तो इसकी हाइट जितनी उसकी शैडो है तो उसकी हाइट उतनी उसकी क्या रहेगी? शैडो रहेगी, क्योंकि सनलाइट उतना ही दोनों के ऊपर काम करेगा। आप समझ रहे हो? गुड, तो ये सिमिलर रहता है। नॉर्मली इतना समझ लो कि ये सिमिलर रहता है। ये मतलब क्या कि जब कोई दो पोल दिए जाते हैं, अब यह वैल्यू पुट करनी है। 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 6। अब आपका काम है कैलकुलेशंस करना, तो 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू x। तो यहाँ कैलकुलेशन आएगा, 4 1 जा 4 2 जा, सो व्हाट द x इज 12। व्हाट द x इज 12। सो व्हाट द शैडो, व्हाट विल बी द शैडो? ओके, लेंथ ऑफ शैडो ना। ओके, तो द लेंथ ऑफ shadow will be 12 मीटर। कितनी आएगी शैडो? 12 मीटर आएगी। क्या समझ पा रहे हो? आसान लग रहा है? अच्छा लग रहा है? दैट्स ग्रेट। सो तो क्या है आगे? एक एग्जाम्पल है, और इन ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल है? ABC। AP परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? BC के ऊपर, और BQ परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AC के ऊपर। B डैश P डैश C, A डैश Q डैश C, देन प्रूव दैट CPA इट्स सिमिलर टू CQB। क्या प्रूव करना है? जरा ध्यान से देखिए, क्या प्रूव करना है? ये वाला और ये वाला, ठीक है, गुड। तो आपको समझ आ गया होगा कि APC एंड CQB क्या है? ईच 90 डिग्री, और C कॉमन है, तो दैट्स इट, प्रूफ हो गया। तो हम यहां क्या करेंगे कि प्रूफ भी लिखेंगे और सॉल्यूशन भी लिखेंगे, ठीक है। तो चलो प्रूफ भी लिखते हैं और सॉल्यूशन लिखते हैं। इन ट्रायंगल तो लिखना पड़ेगा ना। ओहो गुड, फटाफट लिखिए। इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल व्हाट दैट कॉल्ड एज CQB। ट्रायंगल CPA एंड CQB क्या आएगा बोलो? एंगल C कॉमन आएगा, एंगल C कॉमन आएगा, कॉमन एंगल, दैट्स ग्रेट। और ईच 90 डिग्री। एंगल CPA is congruent with angle CQB. CPA is congruent with angle CQB. What that test is? Each 90 डिग्री। पहले तो ये आपको पता है, और फिर नॉर्मली AA टेस्ट से ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, और
नॉर्मली का मतलब हो गया कि नॉर्मली बहुत सारे ट्रायंगल्स इसी टेस्ट से सिमिलर होते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान टेस्ट है प्रूफ करने के लिए। गॉट इट? समझ रहे हो? थैंक यू। तो अब ये सिमिलर हो गए तो उसके साइड प्रोपोर्शन में आएंगे। अब क्या क्या प्रूफ करना है, क्या क्या दिया हुआ है, तो हमें AP चाहिए। चलो AP ले लो, AP के प्रोपोर्शन में BQ आएगा। ओके, और हमें फाइंड आउट करना है AC, तो उसके हिसाब से ले लो AC अपॉन वट BC, AP अपॉन BQ, AC अपॉन BC, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या बोलते हैं उसको? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ध्यान दीजिए और वैल्यू पुट करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP? 7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BQ? 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? You have to prove it, find it. What is the value of BC? It is what? 12. If you do the calculation, what will happen? 12 into 7 divided by 8 is equal to AC. तो आप ध्यान से समझिए। तो 4 2 जा 4 3 जा, is it? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21। तो AC is equal to 21 divided by 2, तो AC is equal to 10.5 यूनिट सेंटीमीटर में भी। यहाँ कुछ दिया नहीं था तो मैं यहाँ यूनिट लिख देता हूँ। जहाँ कुछ लिखा नहीं जाता है वहाँ क्या लिखना जरूरी है? एज अ स्टूडेंट यू हैव टू राइट द यूनिट्स। इन ज्योमेट्री यू हैव टू राइट द आंसर इफ लेंथ इज देयर, लेंथ या जो भी है, लेंथ होगा तो यूनिट लिखना है, स्क्वायर यूनिट तब लिखना है जब हम एरिया लिख रहे होते हैं, और क्यूबिक यूनिट लिखना है जब हम वॉल्यूम लिख रहे होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? गुड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन एक बात ध्यान देना कि बीच बीच में ये आपको, हाँ ये जो है ये मैंने क्या किया है, ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB बिकॉज ऑफ AA टेस्ट। AA टेस्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका थोड़ा आप बारीकी से स्टडी करो, दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा और बाद में आपको तकलीफ नहीं आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑसम वीडियो। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, आपके दोस्तों में शेयर करिए ताकि लोग भी सीखें। सो बाय।